नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक बार पहले भी निफ्टी 26,000 के ऊपर यानी 26,000 प्लस क्लोजिंग है होके सबको ट्रैप करके गया हुआ है और आज भी मार्केट ने ऐसा ही किया। लास्ट डे जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें समझाया था मैंने कि किस तरह से हमें ट्रैप कर सकता है और आज देखो पहली कैंडल में ही सबको ट्रैप कर गया। उसके बाद में थोड़ा बहुत रिकवर होने की कोशिश की, लेकिन एंड ऑफ द डे इसके अंदर भी थोड़ी सी मतलब एक गिरावट ही यहाँ पे देखी गई। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कल के हमारे लेवल्स कैसे रहे। तो देखो, कल मैंने सेंसेक्स में ये बताई थी एक रेंज कि यहां से अगर ओपन होता है तो फिर मार्केट हमें 84,587 आप देख सकते हो इस रेंज तक एकदम डॉट टू डॉट आता हुआ मिला। यहां से उठ के बाकायदा हमारी रेंज तक ही गया और उसके बाद में आके क्लोजिंग भी हमारी रेंज के आसपास करता है। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स के लेवल से एकदम परफेक्ट चले हैं डॉट टू डॉट। यहीं पे मैं निफ्टी के लेवल्स आपको बता दूं दोस्तों, लास्ट डे के तो मैंने 26-26 का लेवल बोला था। एग्जैक्ट मार्केट 26-26 से नीचे आता है और नीचे में मैंने 25,894 का लेवल बोला हुआ था। एकदम मार्केट यहां पे रुका, फिर उठा, फिर 25,976 तक गया और उसके बाद में फिर नीचे। और टेलीग्राम पर भी मैंने अपडेट किया था कि 25,976 मार्केट में एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और जब मार्केट यहां पे था तभी मैंने अपडेट किया था। उसके बाद में देखो गया, थोड़ा बहुत ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया एंड नीचे आ गया। तो लेवल्स हमारे एकदम डॉट टू डॉट है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बस दिक्कत यह है कि हम थोड़ा सा भरोसा करके काम करें दोस्तों। और सबसे पहले आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज वीडियो थोड़ा सा लेट है तो अभी एफआईज एंड डीआईज के डाटा भी आ चुके हैं, तो आज मैं टेलीग्राम पे शेयर नहीं करके आपको वीडियो में डायरेक्ट दिखाता हूं कि डाटा कैसे हैं और क्या आए हैं। ये एफआईज एंड डीआईज की डाटा है। एफआई डीआईज की डाटा आप अगर पिछले 4-5 दिन का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे या 10 दिन का भी उठा के देखेंगे तो एफआईज डीआईज लगातार सेल करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। सिर्फ कल के मार्केट में इन्होंने थोड़ी सी बाइंग की थी, अगर आप नहीं देख सकते तो मैं यहां पे दिखाता हूं। कल के मार्केट में यहां पे देखेंगे आप एफआईज को तो 442 करोड़ की इन्होंने बाइंग की थी। इसके अलावा देखो इससे पहले 4,900 करोड़ की सेलिंग, 383 करोड़ की सेलिंग, 1750 करोड़ की सेलिंग, 803 करोड़ की सेलिंग, 4,114 करोड़ की सेलिंग यहां पे बाइंग इन थी इनकी 7 नवंबर को 4500 करोड़ के आसपास। इसके अलावा दोस्तों हमारे डीआईज देखो 5,800 की बाइंग, 2188 करोड़ की बाइंग, यहाँ पे 5,127 करोड़ की बाइंग, यहाँ पे लगभग 3,091 करोड़ की बाइंग, यहाँ पे लगभग 8,461 करोड़ की बाइंग, यहाँ पे 1,465 करोड़ की बाइंग, यहाँ पे 6156 करोड़ की बाइंग। आज भी अगर हम देखें तो हमारे जो देशी या फिर जिनको हम कह सकते हैं कि हमारी जो डीआईज हैं, इन्होंने आज भी 6,156 करोड़ की बाइंग की है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये 26,000 का लेवल जो बना हुआ ना, ये करो या मरो वाला लेवल बना हुआ है। करो या मरो ये लेवल बना हुआ है 26,000 का लेवल। मतलब यू मान के चलो कि 26,000 के ऊपर टिकी तो भागने की संभावनाएं है और 26,000 के नीचे अगर वीक की क्लोजिंग हो गई तो फिर मामला थोड़ा सा डावाडोल लग रहा है। निफ्टी फिर तेजी करना मुश्किल हो जाएगी क्योंकि यहां पे मैं देख रहा हूं लगातार हमारे जो डीआईज है ना ये बाय कर रहे हैं और एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं। अगर इन्होंने जरा सा भी लूज कर दिया ना अपनी सेलिंग या अपनी बाइंग, इन्होंने तो मतलब कर ही रखी है, मगर अपनी डीआईज ने जरा सी अपनी बाइंग लूज कर दी तो ये तो पहले से तैयार बैठते हैं हमारे मार्केट को गिराने के लिए। हमारा मार्केट पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। अब नीचे कहां तक, देखो इसको हम थोड़ा सा और देखें तो ये जो एफआईज है ना, ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, निफ्टी 50 में इन्होंने 9,659 करोड़ की बाइंग की है। हो सकता है ये बाइंग फॉल्स भी हो। क्यों? ये नई बाइंग नहीं हो सकती, इसके पीछे एक रीजन है। निफ्टी में आज एक्सपायरी थी, हो सकता है ये बुकिंग की बाइंग दिखा रहा हो। और हमारा जो बैंक निफ्टी है इसमें लगभग 1746 करोड़ की इन्होंने सेलिंग दिखाई है। निफ्टी बैंक आज पूरे दिन साइडवेज भी था। खैर चलो, ये डाटा हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि हमारे जो लेवल हैं उनके ऊपर हमें कैसे काम करना है। कल निफ्टी में हमें क्या क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों देखो, अभी आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिख रहे होंगे कि आपको एम पैटर्न भी दिख रहा होगा, आपको कप एंड हैंडल भी पैटर्न दिख रहा होगा, अंट बहुत सारे पैटर्न दिख रहे होंगे। आप अभी पैटर्न्स पे बात मत करो, एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाओ। मैं सारे लेवल्स ऑफ करता हूं
1 डे टाइम फ्रेम पे आपको कहीं ना कहीं एक बियरिश इंगोल्फिन कैंडल नजर आएगी। ये है बियरिश इंगोल्फिन कैंडल, और ऐसा नहीं है कि गलत जगह बनी है। 26,026 बहुत शानदार लेवल पे बनी हुई है। ये इंगोल्फिन बनने का मतलब मार्केट में गिरावट, समझ रहे हो? ये इंगोल्फिन बनने का मतलब मार्केट में गिरावट। लेकिन 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 इसके पीछे एक लेकिन शब्द लग गया, और उस लेकिन शब्द लगने की वजह मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से ट्रम्प साहब का एक बार बार बयान आ रहा है कि हम भारत के साथ ट्रेड डील संपन्न करने जा रहे हैं। लेकिन आज मॉर्निंग में जो न्यूज आई उसका असर आपको ये रेड कैंडल दिखाती हुई नजर आई। और न्यूज क्या थी? ठीक है, हम इंडिया के साथ ट्रेड डील करेंगे, लेकिन रूस से कोई भी व्यापार समझौता इंडिया नहीं करेगा। अगर रूस से ऑयल लेता है, हालांकि मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, अगर इंडिया रूस से ऑयल लेता है, ये इंडिया के लिए नहीं चीन के लिए भी थी ये बात, तो हम फिर इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। भाई साहब ये बंदा करना क्या चाहता है? टैरिफ हटाना चाहता है कि टैरिफ बढ़ाना चाहता है? करना क्या चाहता है? अब ओवरऑल यूएस जो है ना, ये रूस को करना चाहता है अलग थलग। और आपको तो पता ही है, हमारा जो परम मित्र है, भारत का जो परम मित्र है, वो कौन है? रूस। एनी टाइम रूस हमारे कंधे से कंधे मिला के चला है। और यूएस तो वैसे भी दोगला है, तो भरोसा नहीं है। ये एक नंबर का दोगला है, कहीं पर भी कुछ कर देता है, कुछ होता है। चलिए ठीक है, अभी एक न्यूज थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। हालांकि इसका ये चल रहा है कि मंथ एंड तक ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है जो डील हो रही है। अब बेरिश इंगोल्फिन का कहां प्रभाव पड़ेगा? ये कैंडल जो अपनी लो पॉइंट बना, इसका यहां तक प्रभाव पड़ सकता है। मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि ये इस लेवल तक भी आ जाए, 25,700 तक। ये इस लेवल तक इसका प्रभाव रहेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 200 पॉइंट ये कल ही टूट के आ जाएगी, हो सकता है 2 दिन लगा दे 200, बट हमारे पास में एक जगह है 25,700, एक बाइंग रेंज बनती हुई नजर आ रही है 25,700। याद रखना, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये, मैं केवल एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, और शिक्षा के उद्देश्य से ही आप इस पे नजर बना के रखें। किसी तरह से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन इसको ना माने। चलिए दोस्तों, अब छोटे लेवल के ऊपर बात करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कौन कौन से लेवल्स रख सकते हैं, और कल किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, और कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। सो देखो, मुझे निफ्टी में ये लगता है कि निफ्टी कल हो सकता है आज की तरह एक रेंज में ही ओपन हो, ना तो गैप अप ना गैप डाउन। मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको लगता है कि गैप अप हो सकता है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि गैप अप होगा, और आपको लगता है कि गैप डाउन होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए कि गैप डाउन होगा। देखो, मार्केट में 100% कोई सही नहीं होता है। कितना भी वीडियो यहाँ पे किसी का भी चल रहा हो, किसी के करोड़ों व्यूज भी होंगे ना, वो बंदा भी 100% सही नहीं होता है। और व्यूज से कभी किसी की प्रिडिक्शन सही नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज का। मेरे वीडियोज को यूट्यूब पुश नहीं करता है, किसी के पास नोटिफिकेशन जाता है, किसी के पास नहीं जाता है। कुछ वीडियोज को तो नोटिफिकेशन ऐसे भी दे देता है जिनको आप सब्सक्राइब मत करो फिर भी नोटिफिकेशन देगा आपको यूट्यूब। तो पता नहीं यूट्यूब पे कोई प्रमोशन करते हैं, उनके व्यूज जाते हैं इसलिए कि वो लोग प्रमोशन करते रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसके ज्यादा व्यूज होते हैं वो परफेक्ट एनालिसिस करता है। मैं तो ये मानता हूं आप भी परफेक्ट एनालिसिस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप आज मेरे यहाँ पे कमेंट करो कि आपको लगता है कि ये लेवल रहेगा, कल ओपनिंग लेवल यहाँ पे हो सकता है, गैप अप गैप डाउन। फिर आप लगातार 10-5 दिन कमेंट करते रहो, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो सही हो रहा है कि नहीं? तो ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। फिलहाल मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि अगर मार्केट 25,930 के नीचे ओपनिंग देता है और कहीं ना कहीं इस 25,930 की रेंज को एक सपोर्ट बना लेता है। देखो क्लोजिंग का है 25,910, ये क्लोजिंग है, मैं 20 पॉइंट के ऊपर बता रहा हूं। इसको अगर सपोर्ट बना लेता है तो फिर एक छोटा सा लेवल हमें देखने को मिल सकता है 25,987 फर्स्ट टारगेट, 26,030 सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट मेरा हो सकता है 26,100। फिलहाल जिस तरह से मार्केट चल रहा है, जिस तरह से बैंक निफ्टी है, मैं तेजी में 26,100 तक ही जाना चाहूंगा। अगर बात करें मंदी की, तो देखो मंदी में हम कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रख के चलेंगे वहां पर मैं बात कर लेता हूं। कल इंट्राडे के हिसाब से 25,875 का लेवल अगर कल ब्रेक होता है, अब ये देखो गैप डाउन ही हो गया, उसकी कहानी अलग है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक एफवीजी पड़ी हुई है बाजार के सामने। सो कल अगर इसको गैप डाउन ही होके कर दिया कवर तो फिर बुलिश हो जाएगा ये।
ठीक है, लेकिन गैप डाउन होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर लोग फंसेंगे नहीं ना, और मार्केट का काम है फंसाना। सो अगर 25,875 का लेवल ब्रेक होता है तो 25,836 का लेवल देखने को मिल सकता है, 25,749 का लेवल देखने को मिल सकता है, 25,741 और अंत में 25,700 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक के ऊपर कि निफ्टी बैंक में क्या सिनेरियो बना हुआ है। देखिए निफ्टी बैंक बहुत अच्छी चली, लेकिन अंत में एक छोटा सा इसने रिजेक्शन दिखा के, बैंक निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बैंक निफ्टी में मतलब नॉर्मल है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, नॉर्मल है बैंक निफ्टी में ये सब गिरावटें वगैरह, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से यानी कि 59,095 का लेवल लगभग हाई लाइफ टाइम हाई लगाया इसने। फिलहाल इसने जो क्लोजिंग दी है वो 58,899 यानी कि 58,900 आप बोल सकते हो। सो कल अगर 58,915 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर 59,000 फिक्स लेवल मान के चलिए यहां तक, और 59,095 जो कि आज का टॉप है, और उसके बाद में 59,200। ये तो मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं आपको, 59,200 2-3 टारगेट मेरे ऊपर की तरफ बन सकते हैं। अगर कल मार्केट नीचे आता है, ये जो गैप बना हुआ है इसको खाने की कोशिश करता है, तो फिर 58,798 ये लगभग आप मान के चले। यहां से मार्केट अगर गिरता है, इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस बना के गिरता है, तो 58,606, 58,385 और 58,187 यहां तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता हूं, कोई पैसे मैं यहाँ पे नहीं लेता हूं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। देखो आप चाहो तो इसको वनडे टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो, बेरिश इंगोल्फिन जैसी कैंडल बनी हुई है। वहीं पे मैंने शायद बैंक निफ्टी को वनडे टाइम फ्रेम पे नहीं दिखाया है, वनडे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं मैं। बैंक निफ्टी में कोई ऐसा खास पैटर्न नहीं बना हुआ वनडे टाइम फ्रेम पे, न्यूट्रल कैंडल है बैंक निफ्टी की। अगर बैंक सपोर्ट कर गए ना निफ्टी को, तो निफ्टी फिर तेजी कर जाएगी, और निफ्टी तेजी करने का मतलब है आपका सेंसेक्स भी तेजी कर जाएगा। सेंसेक्स पीछे नहीं रहेगा, फिर सेंसेक्स चलेगा। और प्रेजेंट में अगर मैं डाउ जोन्स को देखूं तो डाउ जोन्स लगभग 418 पॉइंट माइनस में चल रहा है वर्तमान में, जब मैं वीडियो बना रहा हूं 8:10 रात के 8:10 पर। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अभी सेंसेक्स में हम एक बार लेवल देख लेते हैं कि हमारे लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सेंसेक्स में, और किस तरह से कल हम सेंसेक्स में काम कर सकते हैं। सो इसको मैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं सेंसेक्स को। आज मैं आपको एक चीज और पूछना चाहता हूं दोस्तों कि कल मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी, जिनके पास ठीक ठाक अमाउंट था उनके लिए एक मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, और अगर आज आपने वो स्ट्रेटजी यूज की है तो प्लीज मुझे कमेंट करना कि हाँ जी हमने वो स्ट्रेटजी यूज करके देखी है और वो हेल्पफुल है, बहुत अच्छी है। अगर आप ये कहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके लिए अगेन कोई ना कोई अलग स्ट्रेटजी जरूर बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, और आपके कमेंट और आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर आपने प्रैक्टिस किया है आपके पेपर ट्रेड पे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा। कल अगर मुझे 84,738 84,738 इस लेवल के ऊपर सेंसेक्स टिका हुआ मिल गया, तो मैं पहले जाना चाहूंगा लगभग 84,921 तक, उसके बाद में मैं जाना चाहूंगा 85,044 तक, उसके बाद में 85,206 तक के टारगेट मुझे सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों बात करूं डाउन साइड की, तो देखो डाउन साइड में 3-4 लेवल में आपको जो बताना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। अगर 84,585 का लेवल ब्रेक हो गया कल, देखो ये वाला, तो ये 84,500 के ऊपर रुकने की संभावनाएं कम है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहां से नीचे लटकेगा, हो सकता है थोड़ी देर समय बिताए फिर वापस लटक जाए, और लटकता हुआ लगभग 84,389 तक आ सकता है, उसके बाद लगभग 84,229 तक आ सकता है, और लास्ट एंड फाइनल मेरा टारगेट रहेगा 84,039 का। यहां तक कल सेंसेक्स नीचे की तरफ जा सकता है दोस्तों। सो ये एक छोटा सा मैंने एनालिसिस किया है। अगर आपको वीडियो वाकई में एजुकेशनल लगा हो तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए एक तरह का एनर्जी का काम करते हैं। तो वो आज मैं लाइव नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें दोस्तों, क्योंकि अर्जेंट किसी काम में फंसने की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया, और किसी ऐसी जगह फंस गया जहां पर सिग्नल भी नहीं था,
सो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट बहुत कम दे पाया, बट डेफिनेटली अब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पूरी अपडेट्स मेरी तरफ से मिलेगी, पूरी जानकारी मेरी तरफ से मिलेगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।